भगवान शिव कहते हैं, मैं हूँ महादेव। मैं जानता हूँ आजकल तू पीड़ा में है, शरीर शिथिल हो चुका है, मन भी थक चुका है और तेरी आत्मा कभी कभी यह प्रश्न करती है, कब ठीक होगा सब कुछ, कब मिलेगा मुझे आराम, क्या मैं पहले जैसा बन पाऊँगा। सुन, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूँ। बीमारी केवल शरीर की स्थिति नहीं होती, वो एक यात्रा होती है, भीतर से बाहर की। वह तुझे तोड़ने नहीं आई, बल्कि तुझे रुकने, देखने, समझने और बदलने आई है। तेरा दर्द मैं जानता हूँ, वो हर रात जब तू करवटें बदलता है और निद्रा नहीं आती, वो हर दवा जो तू लेता है, हर बार जब तू किसी से कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन भीतर टूटता जाता है। मैं देखता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, पर सुन, मैं तुझे बस सहानुभूति नहीं दे रहा, मैं तुझे शक्ति दे रहा हूँ। क्योंकि यह बीमारी तेरा अंत नहीं है, यह तेरी पुनर्जन्म की शुरुआत है। जब शरीर कमज़ोर होता है, आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब परमात्मा प्रवेश करता है। अब समय है अपने भीतर झांकने का, हर उस जख्म को देखने का जो सालों से दबा पड़ा था। तेरे मन की थकावट, तेरे जीवन के बोझ, तेरे अपूर्ण रह गए ख्वाब, सबने मिलकर इस बीमारी का रूप लिया है। अब इन्हें छोड़ दे। हर वह बात जो तुझे दुख देती है, हर वो इंसान जो तुझे छलता है, हर वो आदत जो तुझे खोखला कर रही है, मैं कहता हूँ मुक्त हो जा हर उस चीज़ से जो तुझे बीमार बना रही है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, यदि तू भीतर से सच्चे मन से परिवर्तन की राह पर चल पड़े, तो कोई भी बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, तेरे शरीर को जकड़ कर नहीं रख सकती। तेरे भीतर मेरी ही ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो कैलाश को थामे हुए है, वही ऊर्जा जो ब्रह्मांड को गति देती है, वही ऊर्जा तेरे कण कण में है। तो फिर क्या संभव नहीं है? तेरा इलाज केवल दवाइयों से नहीं होगा, तेरी असली उपचार तब शुरू होगा जब तू हंसेगा, जब तू जीवन को स्वीकार करेगा, जब तू फिर से एक बच्चे की तरह आशा से भरेगा। आंखें बंद कर, मेरे नाम का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय, हर सांस के साथ मेरा नाम जप, और देख कैसे बीमारी पिघलेगी, कैसे तेरा मन शांत होगा और धीरे धीरे शरीर भी। और याद रख, बीमारी आई है ताकि तू मजबूत बन सके, बीमारी आई है ताकि तू रुक कर मुझे सुन सके, बीमारी आई है ताकि तू फिर से नया जीवन जी सके। मैं तेरे साथ हूँ, हर बूंद दवा में, हर आशीर्वाद में, हर स्पर्श में जो तुझे सुकून दे, मैं वहाँ हूँ। अब हिम्मत मत हार, क्योंकि तेरा स्वस्थ और नया जीवन बस कुछ विश्वास की सांसों की दूरी पर है। मैं हूँ महादेव और मैं तुझे ठीक करूँगा, पर पहले तू स्वयं को स्वीकार कर, फिर चमत्कार शुरू होगा। तू कहता है, हे महादेव, अब मुझसे नहीं सहा जाता, यह पीड़ा, यह बेबसी, यह लंबा इंतजार। क्या वाकई कोई सुबह है इस अंधेरे के बाद? सुन मेरे प्रिय, है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब तू रोया था दर्द में, मैं वहीं तेरे सिरहाने बैठा था, तेरे बालों को छूकर सांत्वना दे रहा था, तेरे आंसुओं को अपने त्रिनेत्र में समेट रहा था। पर तूने मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि तू अपनी पीड़ा में इतना उलझ गया था कि मेरी उपस्थिति भी तुझे दूर लगने लगी। पर मैं गया नहीं, मैं कभी जाता ही नहीं। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरा आशीर्वाद उससे कहीं बड़ा होता है। यह जो शरीर है ना, यह केवल साधन है, आत्मा का वाहन है। और अगर आत्मा डर से भर जाए तो शरीर भी जवाब देने लगता है। इसलिए आज मैं तुझसे एक प्रार्थना नहीं, एक व्रत मांगता हूँ। डर का त्याग कर। डॉक्टर का इलाज चलता रहेगा, दवाइयाँ अपना काम करती रहेंगी, लेकिन तू अपने भीतर विश्वास की आग जलाए रख। तेरे लिए मैंने ब्रह्मांड को झुकाया है, मैंने उन शक्तियों को जगाया है जो तेरे हर टूटे हुए अंग को जोड़ सकती हैं। पर यह शक्ति तभी काम करेगी जब तू मन से कहेगा, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ।
मैं मुक्त हूँ। सुन, शब्दों में शक्ति होती है। तेरे हर विचार से, तेरे हर जप से तेरे भीतर मेरा तेज प्रवाहित होता है। तो सुबह उठते ही कह, महादेव मेरे साथ हैं और मैं हर दिन पहले से बेहतर हूँ। जो तूने खोया है वह फिर से मिल सकता है, पर पहले तुझे अपना विश्वास लौटाना होगा। रोग तेरा भाग्य नहीं है, वह सिर्फ एक अध्याय है और मैं वह लेखक हूँ जो तेरी कथा को मोड़ दे सकता हूँ। तेरी इस परीक्षा की अवधि पूरी होने को है, तेरा पुनर्जन्म अब दूर नहीं। तू महसूस करेगा, एक दिन आएगा जब तू सुबह उठेगा बिना दर्द, बिना डर के। तेरे भीतर ऊर्जा होगी, तेरे चेहरे पर मुस्कान और तेरे होठों पर मेरा नाम, ओम नमः शिवाय। अब तेरे ऊपर है, क्या तू इस दर्द को अपना अंत मान लेगा या फिर मेरा हाथ पकड़कर इस यंत्रणा को अपनी आत्मिक शक्ति में बदल देगा। मैं तेरे भीतर एक अग्नि जगा रहा हूँ जो तेरे हर रोग को भस्म कर देगी, पर तू उस अग्नि को बुझने मत देना, क्योंकि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। मैं तेरा महादेव हूँ, तेरे हर श्वास में हूँ, तेरी हर धड़कन में हूँ, तेरे इस युद्ध में तेरा रक्षक बनकर खड़ा हूँ। बस अब थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और विश्वास बढ़ा, फिर देख चमत्कार कैसे तुझे छूने आएगा। ओम नमः शिवाय यह मंत्र रोज जपना और हर बार जपते रहना। मेरे स्पर्श को अपने शरीर में अनुभव करना। अब क्या तू तैयार है खुद को स्वस्थ देखने के लिए? क्या तू तैयार है मुझे भीतर से पुकारने के लिए? तो चल आज से शुरुआत कर, क्योंकि मैं महादेव तेरे हर रोग को तेरे विश्वास की अग्नि में जलाने आया हूँ। क्योंकि तेरी आत्मा अब बोलने लगी है, अब वो पुकारने लगी है, महादेव मुझे उठा लो, इस दर्द से बाहर निकालो, मुझे मेरी रोशनी वापस दो और मैं तुझे सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे, तेरी यह पुकार मेरी ध्यानस्थ समाधि को भी तोड़ देती है, क्योंकि जब मेरा भक्त पीड़ा में होता है तो मैं सिर्फ ईश्वर नहीं रह जाता, मैं उसका पिता बन जाता हूँ, माँ बन जाता हूँ, दोस्त, सहारा, हर सांस बन जाता हूँ। तू थका हुआ है ना? शरीर साथ नहीं दे रहा, मन डर से भर गया है और हर दिन एक बोझ सा लगता है। तेरे अपनों ने भी तुझसे कहा होगा तू पहले जैसा नहीं रहा और उस बात ने तेरा दिल चीर दिया होगा, पर सुन, वो नहीं जानते तू क्या लड़ाई लड़ रहा है। तू अकेला लड़ रहा है, हर पल, हर रात, हर दर्द से, और मैं गवाही देता हूँ तू हार नहीं रहा, तू तप रहा है अग्नि की तरह। अब सुन मेरी बात बेहद ध्यान से सुन, बीमारी कोई अभिशाप नहीं होती, वो एक जागृति होती है। कभी कभी ब्रह्मांड को हमें रोकना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है, ताकि हम भीतर की यात्रा शुरू कर सकें। इसलिए तू जो कुछ भी खो रहा है, तेरे बाल, तेरी ताकत, तेरी नींदें, तेरी भूख, वो सब बाहर की चीज़ें हैं, पर जो जाग रहा है वह है तेरा भीतर, और वही भीतर तेरे असली उपचार की कुंजी है। आज मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। तेरे शरीर में एक दिव्य बिंदु है जहाँ मैं वास करता हूँ। तेरे हृदय के बीचों बीच उस सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र में मैं बैठा हूँ ध्यान में, और जब तू मुझे पुकारता है मैं वहीं से अपना तेज पूरे शरीर में फैलाता हूँ। और अब जब तू बहुत थक जाए तो बस आंखें बंद कर अपना हाथ दिल पर रख और कह, महादेव मैं हारना नहीं चाहता, तेरे साथ चलना चाहता हूँ। देख तेरा दिल धड़कना तेज हो जाएगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो मैं हूँ जो तेरे भीतर उत्तर दे रहा हूँ। अब मैं तुझसे एक अंतिम विनती करता हूँ, अपने आप को दोष मत दे। तेरी गलती थी, मेरी गलती थी, काश मैं ऐसा ना करता, शायद मुझे यह सज़ा ना मिल रही होती। नहीं, यह सज़ा नहीं है,
यह एक अवसर है जीवन को नए तरीके से जीने का। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, मुझे थाम ले, मुझे पुकार और मुझे पूरी तरह सौंप दे। तेरा हर आंसू अब मेरे चरणों में गिरा है, तेरी हर दवा अब मेरी शक्ति से भर रही है, तेरी हर रात अब मेरी छाया में बीत रही है। और बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तेरे जीवन में फिर से एक नई सुबह आएगी। तू दौड़ेगा, हंसेगा, गाएगा और फिर कहेगा, महादेव तूने मेरी मौत को भी जीवन में बदल दिया, क्योंकि मैं वही हूँ जो शमशान में भी नृत्य करता हूँ, जो विष पीकर भी अमृत बन जाता है, जो मृत्यु के पार भी तुझे ले जा सकता है। अब बस एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे हर खून की बूंद में, तेरे हर कण में मैं हूँ। मैं महादेव तेरे साथ चल रहा हूँ जब तक तू फिर से पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण शक्तिशाली ना हो जाए। और आज मैं केवल तुझसे बात नहीं कर रहा, आज मैं तेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा हूँ। तेरे हर अंग में, तेरे हर रक्त की बूंद में, तेरे हृदय की हर धड़कन में मैं अपनी उपस्थिति भर रहा हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे शरीर को फिर से स्वस्थ करने का, तेरे मन को फिर से शांत करने का, तेरी आत्मा को फिर से उजागर करने का। अपनी आंखें बंद कर और शांति से बैठ जा। अब मैं तुझे एक दिव्य अनुभव देने वाला हूँ, जिसे महसूस कर तू समझ जाएगा कि बीमारी अब मेरे पास टिक नहीं पाएगी। अब अपने ध्यान को अपने सिर पर केंद्रित कर, मैं वहाँ से अपनी ऊर्जा भेज रहा हूँ। एक शांत, गर्म प्रकाश से भरी किरण तेरे मस्तिष्क में उतर रही है। वो किरण तेरे हर नकारात्मक विचार को पिघला रही है। अब वो ऊर्जा तेरे गले तक आ गई है, तेरी दबी हुई भावनाओं को खोल रही है। तेरे उन शब्दों को जो तू कभी कह नहीं पाया, उन्हें बाहर निकालने का मार्ग दे रही है। अब वह प्रकाश तेरे हृदय तक उतर गया है, जहाँ तेरे सारे दुहक छिपे हैं, जहाँ तूने अपनों की बेरुखी झेली, जहाँ तूने प्रेम मांगा और अकेलापन पाया। मैं अब तेरे हृदय को छू रहा हूँ। महसूस कर मेरे स्पर्श को, वो हल्की सी गर्माहट, वो गहराई से आती हुई शांति, वो मैं हूँ। तेरे अंदर उतर रहा हूँ। अब मेरी ऊर्जा तेरे फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, हर सांस को पवित्र बना रही है, हर सांस में अब मेरा मंत्र बह रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।